गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हम लोग नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबल लॉरियट्स फ्रॉम इंडिया एंड रेसिपिएंट्स ऑफ द 2025, मतलब 2025 के जो हमारे नोबल रेसिपिएंट्स थे उनके बारे में, और इंडिया से कौन कौन से नोबल लॉरियट्स हुए उनके बारे में। ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे हमारे सबसे पहले थे, जो वो फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, फर्स्ट एशियन भी थे जिनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। ठीक है। तो ये बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था नोबेल प्राइज़? तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। किस फील्ड में? तो लिटरेचर में। किस में? लिटरेचर। ठीक है। फिर हम थोड़ा जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ आखिरकार क्या है और कब दिया जाता है और किन के नेम पे दिया जाता है। ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है। एनुअल दिया जाता है, मतलब हर साल दिया जाता है। और ये 10 दिसंबर को, कब? अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी के दिन। ठीक है। तो 10 दिसंबर को दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी के दिन इसको दिया जाता है। ठीक है। और किसको दिया जाता है? तो जो भी ह्यूमन काइंड के लिए कुछ अच्छा किया है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है। तो टोटली ये 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन इसको जो है ये इकोनॉमिक साइंसेज जो बाद में ऐड किया गया। तो पहले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में, फिजिक्स में दिया जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो है इकोनॉमिक साइंसेज में दिए जाते हैं। तो पहले 5 फील्ड था। ठीक है। और अब कितने फील्ड है? तो 6 फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट किया था किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जो कि 1897 की डेथ हो गई थी, है ना। और इस अवार्ड में दिया गया था, तो आपको दिया था एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कुछ मनी दिया जाता है, जो कि एनुअली इसको डिसाइड किया था किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, कि आखिर कितना पैसा दिया जाएगा। जो मेडल होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जिसके अंदर जो कि ग्रीन गोल्ड से प्लेटेड होता है। अब आता है क्या कि जानिएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इस अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर जो आपका सीवरेज रिस बैंक प्राइज़ जो कि इकोनॉमिक साइंसेज के प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब के सब कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसको दिया जाता है। ये जो आपका इकोनॉमिक साइंस है वो 1968 में इसको ऐड किया गया था। पहले ये सिर्फ दो ही पे, यहाँ पे ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रोवाइड करता था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स एंड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ठीक है। जो इकोनॉमिक साइंसेस है वो 1968 में ऐड किया गया। जो नोबेल अकेडमी एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो ये जो है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज प्रोवाइड करता है। और साथ में जो आपका है स्वीडिश एकेडमी है, वो आपको लिटरेचर में, जो स्वीडिश एकेडमी है वो लिटरेचर में क्या करता है? आपको अवार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो किसके लिए देता है? तो पीस प्राइज देता है। क्या देता है? नोबेल पीस प्राइज देता है। कौन? ये आपका कौन देता है? तो नोबेल पीस प्राइज जो है आपको प्रोवाइड करता है कौन? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। ठीक है। पहली बार ये कब दिया गया था? 1901 में स्टार्ट हुआ था। 12 इंडियन को मिल चुका है, 5 जो है इंडियन सिटीजन रहे और 7 जो है आपका इंडियन, 7 जो है आपका इंडियन एंसेस्ट्री है, मतलब इंडियन ओरिजिन के है। ऊपर मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में 1913 मिला था, जो कि फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन और फर्स्ट एशियन भी रहे हैं। फिर मदर टेरेसा को मिला 1979 में। ये पहली इकलौती वुमेन है फ्रॉम इंडिया। किसके लिए मिला इनको? तो पीस के लिए मिला। किसके मिला है? पीस के लिए मिला है। ठीक है। फिर आते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो है 2 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन एक बार इन्होंने, ये सिर्फ नॉमिनेट हुए, इनको अवार्ड नहीं मिला। ठीक है। तो एक बार 1943 में नॉमिनेट हुए थे लिटरेचर के लिए, और एक बार 1950 में नॉमिनेट हुए इसके लिए, पीस के लिए। फिर आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिया था, जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इनको फिजिक्स में फील्ड में 1930 में ये नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था। दलाई लामा, ये 40 दलाई लामा जो है उनको पीस के लिए मिला कब? 1989 में। ठीक है। फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला है कब? 2014 में। किसके लिए? तो पीस के लिए, है ना, पीस के लिए। इन्होंने क्या किया था? तो चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए फाइट किया था, और जो सप्रेशन होता है चिल्ड्रंस का और यंग पीपल का, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था। तो इनको 2014 में पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखिएगा कि कौन कौन से इंडियन ओवरसीज हैं जिनको ये मिला है। तो आपके हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया था। किसके लिए? तो मेडिसिन के लिए। इन्होंने क्या किया था? जेनेटिक कोड के बारे में खोज की थी। ठीक है। और इसका उन्होंने बताया था कि इस जो जेनेटिक कोड है उसका प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या वर्क है, क्या फंक्शन है। ठीक है। फिर आपका आते हैं सुब्रमण्यम रामशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है। इनको फिजिक्स के फील्ड में 1983 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात की थी, स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन ऑफ दी स्टार्स के बारे में बात की, जहाँ पर वाइट स्टार्स के बारे में उन्होंने बात की थी, और उन्होंने क्या दिया था? एक चंद्रशेखर लिमिट भी प्रोवाइड किया था। ठीक है। तो आपका जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है उनको 1983 में फिजिक्स के फील्ड में
स्ट्रक्चर ऑफ इवैल्यूएशन और स्टार के बारे में बात की थी इन्होंने, और उन्होंने चंद्रशेखर में प्रोवाइड किया था। महात्मा गांधी है, ठीक है, तो महात्मा गांधी को भी जो है हमको नोबेल प्राइज़ के लिए ये 5 बार नॉमिनेट हुए। कितने बार? 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन इनको आज तक एक भी बार नहीं मिला, ठीक है। तो 1937 में नॉमिनेट हुए थे, फिर 1938 में हुए, 1939 में हुए, तो फिर आपको पता है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, फिर 1947 में हुए, और फिर 1948 में ये इनको ये नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया, मतलब कि नॉमिनेट हुए थे। मतलब टोटल 5 बार जो है महात्मा गांधी नॉमिनेट हो चुके हैं, किसमें? नोबेल प्राइज़ के लिए। एक बार इनको दिया नहीं किया, नेवर रिसीव्ड। कहते हैं वेंकट रमन रामाकृष्णन, वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, ठीक है, 2009 में। इन्होंने क्या किया था? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, है ना, राइबोसोम के बारे में स्टडी की थी इन्होंने, उनका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर आते हैं अमात्य सेन, अमात्य सेन, इनको इकोनॉमी के फील्ड में 1998 में दिया गया था। किसके लिए? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए प्रोवाइड किया गया था। ये फर्स्ट एशियन रहे जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1968 में जो है हमारा इकोनॉमिक साइंसेस के लिए जो है वो अवार्ड स्टार्ट हुआ था। किस बार? कब? 1968 में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो हमारे फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन हुए जिनको ये अवार्ड दिया गया। कहते हैं अभिजीत बनर्जी, इनको भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2019 में ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स फील्ड में, ठीक है। देखिएगा कि नोबेल प्राइज़ जो है अभी तक में 19 बार सस्पेंड हो चुका है हिस्ट्री में, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वार के समय हो गया था, ठीक है, तो बहुत से टाइम हुए या फिर ऐसे कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से इनको सस्पेंड करना पड़ा। तो टोटली अभी तक में 19 टाइम्स जो है सस्पेंड हो चुका है हमारा नोबेल प्राइज़, ठीक है। 2025 के जो अवॉर्डी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, 2025 के जो आपके अवॉर्डी है वो कौन है? फिजिक्स के फील्ड में जॉन क्लैर्क हैं, माइकल एच देवरॉथ हैं और जॉन एम मार्टिनेज है, ठीक है। तो फिजिक्स के फील्ड में है जॉन क्लार्क, माइकल एच देवरट एंड जॉन एम मार्टिनेज हो गए, ठीक है। इनको किस लिए दिया गया? तो ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के बारे में स्टडी की, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है उसके बारे में बात की। कौन कौन थे मेरे? तो जॉन क्लार्क, माइकल एच देवरात और जॉन एम मार्टिनेज, ठीक है, 2025 में इनको मिला फिजिक्स के फील्ड में। इसको आप याद कर सकते हैं। तो सी डी एम आप पढ़ सकते हैं, CDM, ठीक है। तो CDM से क्लार्क, देवरात और मार्टिनेज, क्लार्क, देवरात और मार्टिनेज, CDM, ठीक है, क्लार्क, देवरात और मार्टिनेज के नाम से आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं कि फिजिक्स के फील्ड में CDM को मिला था। किसको मिला था? फिजिक्स के फील्ड में CDM को मिला था, तो CDM, ठीक है। पता है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो केमिस्ट्री के फील्ड में जो है सुषमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी, ठीक है। तो केमिस्ट्री के फील्ड में जो है सुषमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को दिया गया, ठीक है। किस लिए? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। किसके लिए? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर उन्होंने बात की, और जिसका इस्तेमाल जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग में, CO2 कैप्चर में और पॉल्यूशन कंट्रोल में किया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन हो गया आपके? तो सुषमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, KRY क्राई, क्राई से याद कर सकते हैं किटागावा, रॉबसन और यागी, किटागावा, रॉबसन, यागी, किटागावा, रॉबसन, यागी, क्या क्राई, तो KRY किटागावा, रॉबसन और यागी से आप याद कर सकते हैं कि केमिस्ट्री फील्ड में दिया गया इनको। किसके लिए? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, ओके। अब आते हैं कौन? तो आते हैं आपके कौन? आपके फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फिल्म आते हैं कौन? मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, ठीक है, सिमोन साकागुची। तो एक आपके हो गए मैरी ई ब्रूंको, दूसरे कौन हो गए? तो फ्रेड रैम्सडेल हो गए, और तीसरे कौन हो गए? सिमोन साकागुची हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? तो रेगुलेटरी टी सेल का, इसका नाम क्या है? FOXP3 जीन। क्या नाम है? FOXP3 जीन, जो कि ऑटो इम्यूनिटी को स्टडी में ऑटो इम्यूनिटी और जो अभी जो न्यू थेरेपी इसके आधार पे जो डेवलप हो रही है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इसमें कौन कौन है आपके? तो ब्रूंको, रैम्सडेल और साकागुची। अब याद करते हैं BRS, ठीक है। तो ब्रूंको, रैम्सडेल और साकागुची, ब्रूंको, रैम्सडेल और साकागुची, आप याद करते हैं BRS से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बताया क्या? लिटरेचर के फील्ड में एक ही इंसान को मिला है जिसका नाम क्या है? लाजलो क्रासजाना। क्या नाम है? लाजलो क्रासजाना होरकई, ठीक है। तो लाजलो क्रासजाना होरकई को मिला है आपको, किस लिए? तो लिटरेचर में मिला है इसको, ठीक है। क्यों? तो इन्होंने लिखा है क्या? कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियोर, OVUVR, ठीक है। तो ओवियोर में इनको मिला है क्या? कि कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियोर के लिए इनको मिला है लिटरेचर में। क्या नाम है इनका? लाजलो क्रासजना खोरकोई, ठीक है। अब देखो ये बहुत टेढ़ा सा नाम है, इस टेढ़ा सा नाम को आप ऐसा याद कर सकते हो। लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला है, ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में मिला है किनको? लाजलो को, ठीक है, ठीक है।
फिर जो आपको पीस के लिए मिला है किसको मिला, मारिया कोरिना मकाडो। मारिया कोरिना मकाडो को मिला है किसके लिए, तो वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए फाइट किया उन्होंने, ठीक है। और बोला और जो बोला ग्लोबल डेमोक्रेटिक चैलेंज को उन्होंने हाईलाइट किया, साथ में वेनेजुएला के अंदर में डेमोक्रेसी के लिए फाइट किया। तो इनको पीस के लिए मिला है, किसके लिए, नोबेल पीस प्राइज मिला है किनको, तो मारिया कोरिना मकाडो को, ठीक है। अब आते हैं कौन, आखिरी है आपका कौन, इकोनॉमिक साइंसेज में मिला है किसको, तो मोकिर, जोवेल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इतना खतरनाक नाम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, MAH, ठीक है, या फिर HAM, हम, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। तो आपको कौन कौन है, होविट, अगियन, मोकिर, होवी हो, होविट, अगियन, मोकिर, या फिर मोकिर, अगियन, होविट। तो जोवेल मोकिर है, फिलिप एगियन है और पीटर हॉबिट है। तो आप ऐसे भी, आपको पता है फिलिप कर्व आपको होता है केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है। तो फिलिप कर्व से आप जान सकते हैं, फिलिप अगियन को मिला हुआ है और जोवेल मोकिर को मिला हुआ है और पीटर हॉबिट को मिला हुआ है। किसके लिए मिला है, तो किस प्रकार से आपका जो है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्या किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। That's all for today about the Nobel Prize and of the 2025 and Nobel laureates from India. Thank you for watching. Thank you.